गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम और एक डेटा टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज STRING, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर हम क्रूड ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट, CRUD। तो क्रूड मीन्स क्या है? क्रिएट ऑपरेशन करेंगे, देन रीड और रिट्राइव और एक्सेस, ACESS, एक्सेस डेटा। और उसके बाद अपडेट ऑपरेशन, और उसके बाद स्टूडेंट डिलीट ऑपरेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज इंक्लूड्ड बाय ए डबल कोटेशन और डबल कोट। ठीक है। तो कोई भी अगर मैं स्ट्रिंग को क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग डेटा को, तो मेरे को, अगर मैं डबल कोटेशन उसके अंदर में रख देता हूँ कोई भी डेटा, तो वो बन जाता है स्टूडेंट्स क्या? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडेंट? क्रिएट करने के लिए क्या है, एक है, मान लो मेरे पास वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अभी क्रिएट ऑपरेशन में करूँगा स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट। क्रिएट, क्रिएट में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मान लो एक वेरिएबल है S1। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ से मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो। तो ये बन गया आप लोग का एक स्ट्रिंग। और एक स्ट्रिंग है मान लो S2। ठीक है। उसको अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा यहाँ पर वर्ल्ड, तो यहाँ पर जब मैं हेलो लिखा स्टूडेंट, हेलो क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। वर्ल्ड भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ से स्टूडेंट जो मैं कैरेक्टर को रखा हूँ स्टूडेंट, डबल कोटेशन के अंदर रखा हूँ। तो ये बन गया आप लोग का स्ट्रिंग। तो पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखोगे। ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल नाम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखो स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आप लोग का स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में स्टूडेंट इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं और एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, मान लो यहाँ से मैं 1 2 3 लिखता हूँ। ठीक है। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं अगर कैरेक्टर भी लिख रहा हूँ तो क्या होगा, वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं नंबर भी लिख रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर, आपका वो स्ट्रिंग डेटा बन जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं चेक करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं डेटा क्रिएट किया हूँ स्ट्रिंग है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन यहाँ से यूज करूंगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं टाइप फंक्शन यूज करूंगा। टाइप फंक्शन के अंदर मैं पास करवाऊंगा S1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट, S2 है कि नहीं हम चेक करेंगे। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं टाइप फंक्शन यहाँ से यूज करूंगा। टाइप फंक्शन के अंदर S2 यहाँ से यूज करूंगा, S2 को पास करवाऊंगा। S3 चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन प्रिंट, यहाँ से मैं टाइप फंक्शन यूज करता हूँ और उसके अंदर वेरिएबल S3 को पास करवाता हूँ। उसके बाद अगर इस कोड को रन करवाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से आपको देखो S1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, और स्ट्रिंग क्लास है, मतलब स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल। ठीक है। और स्ट्रिंग डाटा टाइप है सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल है। और S2 क्या है, अभी स्ट्रिंग वेरिएबल है। S3 के अंदर, S3 भी स्ट्रिंग वेरिएबल। तो डिपेंड करता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर है, वहां से हम टाइप फंक्शन के थ्रू जान सकते हैं। तो हम लोग का क्रिएट ऑपरेशन यहाँ से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशन स्टूडेंट, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मीन्स CONCATENATION। कॉनकैटिनेशन मीन्स स्टूडेंट जोड़ना। ठीक है। ऐड करना, मर्ज करना। ठीक है। दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, इसी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एडिशन ऑपरेशन यहाँ से यूज करूंगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, ज्वाइन में करना चाहते हैं कि कॉनकैटिनेशन मीन ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग। तो ठीक है, यहाँ से मैं ऑलरेडी S1 S2 ऑलरेडी यहाँ से स्टूडेंट में क्या ऊपर में कर चुका हूँ। तो अभी मैं अगर करूँगा यहाँ से मान लो S4। ठीक है। S4 में मैं क्या करूँगा, S1 को ऐड करूँगा, S1 का वैल्यू, देन S2 का वैल्यू को ऐड करूँगा, देन S3 का वैल्यू को ऐड करूँगा। तो यहाँ से मेरे को क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड 1 2 3। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ से, प्रिंट S4
तो मेरा आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, इसको अगर ऑन में करता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो स्ट्रिंग में हम कॉन्काटिनेशन ऑपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और एक ऑपरेशन है रिपीटेशन, REPETITION। रिपीटेशन के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रिक सिंबल यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करेंगे। मान लो कोई भी स्ट्रिंग को हमको रिपीट करना है बार बार, ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट करना है या 4 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से प्रिंट फंक्शन, मान लो मैं चाहती हूँ कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में S1 जो है, S1 के अंदर जो हेलो है उसको मैं 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहती हूँ, मतलब हेलो क्या होगा, 5 टाइम्स आपका आउटपुट आएगा। तो उसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हेलो 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 5 टाइम्स रिपीट हुआ। तो हम लोग का स्ट्रिंग में जो सेकेंड ऑपरेशन हुआ, आप लोग का कॉन्कैटिनेशन के बाद रिपीटेशन कैसे करोगे, आपको मैं समझा दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट रीड ऑपरेशन यहाँ से करेंगे स्टूडेंट, रीड और एक्सेस कैसे करेंगे। रीड करने के लिए स्टूडेंट हम फास्ट मेथड जो है हम लोग का, दैट इज इंडेक्स मेथड, ठीक है, इंडेक्सिंग मेथड, इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। तो अभी क्या करोगे स्टूडेंट, इंडेक्सिंग मेथड कैसे यूज करोगे। तो मान लो यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट मान लो मेरे पास और एक वेरिएबल, सॉरी और एक स्ट्रिंग वेरिएबल है S7, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है CVRP, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, मैं अगर इंडिविजुअली जो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है CVRP के अंदर, उसको इंडिविजुअली रीड करना चाहती हूँ, एक्सेस करना चाहती हूँ, कैसे करूँगा स्टूडेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अगेन प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट फंक्शन, अच्छा, ये जो CVRP है स्टूडेंट, थोड़ा इसका इंडेक्सिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हमारे प्रीवियस क्लास में। सी यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग का 1 लोकेशन के अंदर है, 1 इंडेक्स के अंदर भी है, 2 इंडेक्स के अंदर R है, 3 इंडेक्स के अंदर आप लोग का P है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, प्रिंट फंक्शन यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा इंडेक्स वेरिएबल नाम पहले लिखना पड़ेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी मैं अगर 0 इंडेक्स के अंदर क्या है चेक करना चाहती हूँ, तो क्या होगा। नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर S7, 1 इंडेक्स के अंदर क्या है, नेक्स्ट प्रिंट S7 के अंदर मैं अभी 2 इंडेक्स के अंदर क्या है प्रिंट करने के लिए कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रिंट S7 जो है हम लोग का स्ट्रिंग वेरिएबल, अभी 3 लोकेशन के अंदर क्या है मैं प्रिंट करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, तो 0 जो इंडेक्स के अंदर आप लोग का C है, ठीक है, एंड 1 इंडेक्स के अंदर आपका V है, 2 इंडेक्स के अंदर R है, 3 इंडेक्स के अंदर P है। तो अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड इंडेंट क्यों दिखाया, अच्छा इसको तो इंडेंशन भी गलत कर दिए, थोड़ा पास ले जाता हूँ। ठीक है, अभी अभी अगर मैं रन करूँगा स्टूडेंट, आपका आउटपुट आ जाएगा CVR, ठीक है। तो आप एक्सेस किस तरह करोगे, मैं आपको बता दिया इंडेक्सिंग मेथड में। एक्सेस करने के लिए और सेकंड मेथड हम लोग का स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स क्या है स्टूडेंट, स्लाइसिंग टेक्निक में क्या होगा आप लोग का, यहाँ से आप क्या करोगे स्टूडेंट, मोर देन 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर या स्ट्रिंग का 100 पार्ट, जैसे कि CVR को अगर मैं छोटा कर दूं या उसको डिवाइड कर दूं, वो CV हो सकता है, CVR हो सकता है, C हो सकता है। तो उसके लिए आप स्लाइसिंग मेथड यूज करोगे तो स्टूडेंट बेटर होगा, क्योंकि मेरे को CVR इंडेक्सिंग मेथड में एक साथ नहीं है, मेरे को 3 बार इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा, बट स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होगा। स्लाइसिंग में स्लाइसिंग करके आप क्या करोगे, स्ट्रिंग का छोटा पार्ट जो छोटा पार्ट है या उसको सब स्ट्रिंग आप निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे करोगे स्टूडेंट, फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रिंट, ठीक है, मैं S7 यहाँ से लिखूंगा स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 0 यहाँ से लिखूंगा। यहाँ पर दो, एक स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा और एंडिंग इंडेक्स रहेगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान लो मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और एंडिंग इंडेक्स है मेरा 2। तो यहाँ से आपका आउटपुट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, प्रिंट S7 के बाद देन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, मैं 1 से क्या करूँगा स्टूडेंट 3 तक जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली प्रिंट S7 में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा आपका 2 से जाऊंगा स्टूडेंट्स, दैट इज 3। तो यहाँ से आउटपुट क्या आना चाहिए स्लाइसिंग मेथड में स्टूडेंट, ये जो स्ट्रिंग है स्टूडेंट CVRP, उसका मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जीरो इंडेक्स मीन जीरो से शुरू होगा, मीन C से शुरू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टू मीन्स जो एंडिंग इंडेक्स है यहाँ पर, दो यहाँ से नहीं जाएगा, उससे एक कम इंडेक्स, मतलब दो का पहला इंडेक्स क्या है 1, मतलब हम एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो आप लोग का स्ट्रिंग वैल्यू है और स्ट्रिंग डाटा है, वहां से मैं क्या करूंगा 0 और 1 का इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको ही मैं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ से अगर मैं रन करूंगा तो होगा आपका पहला आउटपुट होगा आप लोग का CP, और दूसरा क्या होगा 1 से शुरू होगा 3 तक, मतलब 1 2 का ही वैल्यू आएगा VR। नेक्स्ट होगा आप लोग का 2 से 3, तो यहाँ से 2 से 3 मीन स्टूडेंट 3 नहीं जाएगा, ओनली R ही प्रिंट करेगा। तो उसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ से देखिए, CV हो गया, VR हो गया, R हो गया। तो स्लाइसिंग करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, एंडिंग इंडेक्स होगा। और स्लाइसिंग करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है, और भी डिफरेंट टेक्निक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मान लो, यहाँ से मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा S7, और यहाँ से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मान लो मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है बट एंडिंग इंडेक्स है 3, एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर क्या है 3 है। तो 3 है मीन्स क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ से 0 से शुरू होगा, 0 1 2, मतलब यहाँ से P कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है। जो आप लोग का स्ट्रिंग डेटा है और स्ट्रिंग वैल्यू है, वहां से P कट जाएगा, यहाँ से CVR आएगा। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ CVR। सिमिलरली अगर मान लो आपका प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से S7, और इसके अंदर अभी मेरे पास मान लो स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट स्टूडेंट 0 से शुरू होगा, एंड तक जाएगा इसमें, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं है तो बाउंड्री कुछ नहीं है, तो लास्ट इंडेक्स तक क्या होगा, हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका CVR। तो ये हो गया आप लोग का स्लाइसिंग मेथड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए कोशिश करूंगा स्टूडेंट, लेंथ लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, लेंथ फंक्शन यूज करूंगा, LEN, लेंथ फंक्शन यहाँ से यूज करूंगा। तो लेंथ कैसे होगा स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो S7 जो है ए वाला, S7 जो है ए वाला, S7 इक्वल टू CVRP जो है, उसका मैं लेंथ निकालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर लेंथ फंक्शन यहाँ से यूज करूंगा, लेंथ फंक्शन के अंदर मैं मेरा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है S7 को पास करवाऊंगा। तो यहाँ पर लेंथ क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर देखो CVRP है, कुछ बीच में स्पेस नहीं है, तो इसीलिए इसका आउटपुट आएगा आपका 1 2 3 4, 4 होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, आ गया 4। बट मान लो अगर यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा इंडेक्स है CVRP, उसको मैं छोड़ के, जस्ट ए मिनट, एक स्पेस दे के लिख दिया M, ठीक है। तो अभी आपका लेंथ क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, अभी लेंथ आपका क्या आना चाहिए, इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ से आपका आएगा आउटपुट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, S7 से ऑलरेडी हो चुका है वाला, तो बाद में उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, जो हुआ है वो पहले से है, उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको दो ऑपरेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्रिएशन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, सॉरी क्रिएशन कैसे करते हैं, रीड और रिट्राइव कैसे करते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स यहाँ से स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है, अपडेट यहाँ से मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपडेट करने के लिए यहाँ से कोशिश करूँगा, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है S9, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मान लो एक स्ट्रिंग है ABCD, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपडेट ऑपरेशन किया क्या करूँगा मैं स्टूडेंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं जो S9 जो है यहाँ से आप लोग का स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें जीरो लोकेशन
चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अपडेट करता हूँ, उसके बाद प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग नेम है S9 स्क्वायर ब्रैकेट, जीरो इंडेक्स के अंदर मैं अगर यहाँ से, अच्छा S9 के अंदर, हाँ जीरो इंडेक्स के अंदर मान लो मैं यहाँ से कुछ करता हूँ, एम यहाँ से अपडेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ से, प्रिंट S9, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जस्ट मिनट टाइप एरर दिखाएगा, यहाँ से अपडेट ऑपरेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से अपडेट ऑपरेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं डिलीट करूंगा, डिलीट करने के लिए कोशिश करूंगा, वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ से क्रूड ऑपरेशन में हम लोग का खाली क्रिएट कर पाएंगे एंड रीड और आपका एक्सेस कर पाएंगे, अपडेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। और स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग का मेंबरशिप चेक कैसे करेंगे, ठीक है, मेंबरशिप कैसे चेक करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर है वो मेंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। मेंबरशिप चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग का इन ऑपरेटर है और उसके बाद नॉट इन ऑपरेटर है, ठीक है, इन ऑपरेटर। तो यहाँ से अगेन मैं और एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है S10, उसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ ABCDE, और स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा। तो यहाँ से मैं मेंबरशिप स्टूडेंट्स यहाँ से मैं चेक करूँगा। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ABCDEF, ये हो गया स्ट्रिंग आपका। उसके बाद बोल रहा हूँ इन किसके अंदर है, S10 के अंदर है कि नहीं। अगर है तो आपका क्या आएगा रिजल्ट स्टूडेंट, ट्रू आएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, ट्रू आ गया, ट्रू। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बोलूँगा कि S10 के अंदर प्रिंट, यहाँ से मैं बोलूँगा कि मान लो यहाँ से ABC एक स्ट्रिंग है, ABC स्ट्रिंग आप लोग का इन S10 के अंदर है कि नहीं, यहाँ से मैं चेक करूंगा। तो यहाँ आपको फॉल्स, हाँ ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा स्ट्रिंग नहीं तो सब स्ट्रिंग भी होने से भी चलेगा, नहीं तो एक ही कैरेक्टर होने से भी चलेगा, बट वो मेंबर होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, वो अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए इन S10, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, ट्रू है। बट यहाँ से देखिए एम नहीं है, तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख दिया एम इन S10, तो इसको अगर मैं करूँगा रन स्टूडेंट्स, यहाँ से फॉल्स दिखाया, क्यों, इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ से एम नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेंबरशिप चेक हम लोग का यहाँ से ऑलरेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग में स्टूडेंट्स कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज करेंगे। प्री डिफाइंड कुछ फंक्शन है उसको लेके हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कुछ करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन मीन्स स्टूडेंट ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे कि एक लॉयर फंक्शन है, लॉयर फंक्शन, ठीक है। और एक है स्टूडेंट्स ऑपेर फंक्शन, ठीक है। और एक है रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन। और एक है स्टूडेंट्स फाइंड फंक्शन, फाइंड। और और एक है एंड विथ फंक्शन, स्टार्ट विथ फंक्शन। और एक है स्टूडेंट्स एंड विथ फंक्शन। तो इसको छोड़ के भी बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसको आप क्या करोगे स्टूडेंट, यूज करोगे। तो मैं कुछ सिलेक्टेड फंक्शन को ही यूज कर रहा हूँ। तो लॉयर फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, मान लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास, हेलो, ठीक है। तो लॉयर फंक्शन का काम क्या है, हेलो, ठीक है। तो यहाँ से एज को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लॉयर फंक्शन का काम क्या हुआ स्टूडेंट, लॉयर फंक्शन मीन्स
आपका अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर होगा या अपर केस में होगा, उसको छोटा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर है, S11 डॉट आपको लॉयर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो लॉयर फंक्शन को कॉल करने से तुरंत क्या हुआ स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रिंग है हेलो आपका सब स्मॉलर केस में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ S11। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट, प्रिंट यहाँ से मैं गलत लिख दिया है, तो इसलिए गलत दिखा रहा है। तो यहाँ से देखिए अभी आउटपुट आ गया आपका। अभी आपका आउटपुट आ गया, हेलो से हो गया आपका ये, यहाँ से ये वाला आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये वाला आप नहीं चाहिए स्टूडेंट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, फिर से रन करता हूँ स्टूडेंट्स। अभी देखिए जो स्ट्रिंग था कैपिटल हेलो एज था, अभी स्मॉल हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं उसको ऑपर करना चाहती हूँ, ऑपर फंक्शन को कॉल करूँ, प्रिंट S11 डॉट ऑपर फंक्शन को कॉल करूँगा, तो स्टूडेंट जो यहाँ पर जो सब अल्फाबेट है, जो स्मॉल अल्फाबेट है और स्मॉलर केस में सब कैपिटल में हो जाएगा। इसको अगर मैं रन करूँगा, देखो कैपिटल हो गया। तो आप लॉयर फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, रिप्लेस फंक्शन कैसे करोगे, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ से हेलो को क्या करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वर्ड चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, प्रिंट। तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मेरा जो वेरिएबल नेम है S11 डॉट रिप्लेस फंक्शन, REPLACE, रिप्लेस फंक्शन के यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, रिप्लेस के अंदर मैं किसको रिप्लेस करूँगा, ठीक है, मैं रिप्लेस करूँगा स्टूडेंट हेलो को। ठीक है, H, जस्ट ए मिनट, HELLO, ये जो है स्ट्रिंग है उसको मैं रिप्लेस करूँगा, किसके साथ रिप्लेस करूँगा स्टूडेंट, वर्ल्ड में कर। ठीक है, WORLD। ठीक है, तो जिसको रिप्लेस करोगे वो बाद में लिखना है, और जिसको करना है, जिसको रिप्लेस करोगे वो वाला पहले लिखना है, और कौन सा स्ट्रिंग के द्वारा आप रिप्लेस करो उसको आप सेकंड में लिखना, बाय द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स क्या, कॉमा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हेलो अभी रिप्लेस हो गया वर्ल्ड। तो ये सारा फंक्शन आप स्टूडेंट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करना भी चाहिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। फॉर्मेटिंग मीन्स स्टूडेंट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है आप लोग का, जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग है नेम, ठीक है, उसका नाम है ABC। ठीक है, और एक स्ट्रिंग नाम है मान लो एज। ठीक है, ठीक है, एज हो गया, लेट्स चेक की, जस्ट ए मिनट, 80। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मीन्स क्या है स्टूडेंट, अपना जो आउटपुट आएगा प्रोग्राम में उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो उसका लिखने का सिंटैक्स क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, पहले आंख बंद करके क्या करोगे, फॉर्मेटिंग स्मॉल है, उसके बाद डबल कोटेशन लिख देना, यहाँ से डबल कोटेशन करके इस तरह स्पेस दे देना आपको। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से आप कुछ भी अपना मैसेज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा हाय, हाय माय नेम इज, माय नेम इज, आपका नेम कहाँ पर है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दोगे, और उसके अंदर जो वेरिएबल है ऊपर में नेम उसको लिखोगे, एंड इस तरह लिखना है, एंड माई एज इज, एज आपका कहाँ पर स्टोर है, उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, उसके अंदर लिख दोगे एज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो अभी जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट पूरा कस्टमाइज हो जाएगा, कस्टमाइज अपने हिसाब से आप आउटपुट दिखाओगे। बट एक चीज यहाँ से नोट करोगे स्टूडेंट, जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हो, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को लिखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर दो वेरिएबल है नेम एज, बाकी जो एरिया है डबल कोटेशन के अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज लिखोगे। ठीक है, तो और
अभी इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, देखिए किस तरह आएगा आपका कस्टमाइज आउटपुट। हाय माय नेम इज ABC एंड माय एज इज 80। तो इसी हिसाब से आप स्टूडेंट फॉर्मेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड मेथड है फॉर्मेट करने के लिए स्टूडेंट, आप फॉर्मेट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन यूज करके भी आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे? प्रिंट प्रिंट फंक्शन यूज करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, और यहाँ से आपको लिखना है कि डबल कोटेशन के अंदर माय नेम इज, उसके बाद माय नेम इज, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से दो वेरिएबल यूज करोगे, तो यहाँ से एक कर्ली ब्रेसेस हो गया, नेक्स्ट एंड आई एम, यहाँ से फिर से कर्ली ब्रेसेस में यूज करूंगा। ठीक है, आई एम डैश इयर्स ओल्ड। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये डबल कोटेशन यहाँ से एंड हो गया, उसके बाद मैं डॉट फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करूँगा। फॉर्मेट फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद वहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा स्टूडेंट्स नेम, और उसके बाद होगी आप लोग का एज। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या होगा स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो मैं नेम लिखा हूँ, नेम वेरिएबल, उसका वैल्यू स्टूडेंट नेम के अंदर क्या है, ABC, वो जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और एज का वैल्यू कहाँ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ से एज सेकंड कोलिब्रासेस। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो स्टूडेंट। इसको अगर मैं रन करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया माय नेम इज ABC एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। तो स्टूडेंट बेसिक जो फंडामेंटल जो पार्ट था स्टूडेंट, क्रूड ऑपरेशन जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप का, मैं यहाँ से ऑलरेडी इस क्लास में इसको कंप्लीट किया। इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो कमेंट लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक क्लास में हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।